हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। अब आज का जो ये वीडियो रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और मुझे लगता है कि लॉ वालों के शायद बहुत बड़ा खतरा ये है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं ऑनलाइन एलएलएम कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग ब्लेंडेड मोड से भी एलएलएम कर रहे होते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हो गई, ये यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोग्राम्स आपके ऑफर कर रही थी कि आप ये प्रोग्राम जो है आप कर सकते हैं और साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम की या जुडिशरी एग्जाम्स की। अभी हाल ही में ही अभी पीछे जुडिशरी का जो जजमेंट आया है, जिसके तहत आपका 3 इयर्स का प्रैक्टिस जो है वो आपका बेसिकली मैंडेटरी कर दिया गया है। तो उसमें काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे थे कि हम एलएलएम करेंगे ऑनलाइन मोड से और उसके बाद हम साथ साथ प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी, हमारी 2 साल की एलएलएम भी निकल जाएगी और उसके बाद हम जुडिशरी का एग्ज़ाम दे देंगे या यूजीसी नेट का कोई एग्ज़ाम होता है तो आप सोचते हैं कि आप ऑनलाइन एलएलएम के अंदर एडमिशन ले लेंगे और फिर साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करके आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे और आपको एलएलएम तो लगभग 2 सालों के अंदर ख़त्म करनी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा था कि आप कर पाओगे और काफ़ी बच्चों ने पहले से ही ऑनलाइन एलएलएम में एडमिशन ले रखा था। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एलएलएम के एडमिशन के बेसिस के ऊपर या ऑनलाइन एलएलएम की डिग्री के बेसिस के ऊपर आपका यूजीसी नेट लॉ के अंदर एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा है और फिर अब वो भटक रहे हैं कि हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए। और यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपका इस नोटिफिकेशन के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपका रहने वाला है। आइए सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और देखते हैं कि बीसीआई का क्या कहना है इन एलएलएम प्रोग्राम्स के ऊपर और क्या लाइबिलिटी किसी की आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। जितना नुकसान हुआ, अब ओपी जिंदल के अंदर जाओगे ऑनलाइन एलएलएम करने के लिए उसके अंदर ज़्यादा पैसे लगते हैं, 3-3.5 लाख का आपको अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद जाके एलएलएम करते हो। उन बच्चों का क्या होगा जो पहले से ही एलएलएम जो है कर चुके हैं, उनकी क्या कोई वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या उस डिग्री का या इस नोटिफिकेशन का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। क्योंकि जो वर्ड यूज करेगा या वो क्या है, जो वर्ड यूज करेगा दैट इज वॉइड एब इनिशियो। तो भाई इसका मतलब इसका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो नहीं हो सकता, रेट्रोस्पेक्टिविटी से ही अप्लाई होना चाहिए। आइए एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं, एक बार नोटिस देखते हैं कि बीसीआई का नोटिस कहता क्या। देखिए पहला नोटिस जो जारी किया गया है वो सारी ऑल यूनिवर्सिटीज को आपका जारी किया गया, ऑल वाइस चांसलर ऑफ द लॉ यूनिवर्सिटीज और लॉ डिपार्टमेंट्स को आपका नोटिस जो है जारी किया गया। उनको एडवाइस किया गया कि भाई आप ये जो एलएलएम के कोर्स एडवर्टीज करते हो, ये सारे एडवर्टीज करना पहली बात बंद कर दीजिए। ऐसे कोई भी डिग्री जो आप ऑफर करें इसकी वैलिडिटी नहीं रहने वाली। अब ऐसी डिग्री अगर आप कोई करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायर परमिशन लेना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसके बाद ही आप ये डिग्री जो है स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया तो इन डिग्री की कोई वैलिडिटी जो है नहीं रहती। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस आपका इशू करा गया वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट को आपका इशू करा। इसके अगर हम पैरा नंबर 24 में चलेंगे तो वहां से आपका रिलेवेंट पार्ट जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। एक बार पैरा नंबर 24, 25 और 26 इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी जो है काफी हद तक मिल जाएगी। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड शो कॉज नोटिस। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड शो कॉज नोटिस, इज इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग इट टू सेवरल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके इसके अंदर है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंदर आपकी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है भोपाल की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है खड़गपुर, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी आपके सोनीपत के अंदर, फिर आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर एनएलयू दिल्ली जो ये कोर्स ऑफर करी थी, इनको नोटिस इशू किया गया है। एक बच्चा जब इन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने के लिए जाता है तो अपनी एस्पिरेशंस लेके जाता है, अपनी सोच लेके जाता है और अपनी उम्मीदें लेके जाता है कि भाई मैं यहाँ एडमिशन लूंगा, अच्छी जगह एडमिशन लूंगा और मैं कोर्स करूंगा तो अच्छे से मैं पढ़ाई करके अपना आगे एक करियर जो है परस्यू कर सकता हूँ। और यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया या आपका ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हो गया, बड़ी यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटीज तो नहीं है ये। अब इसमें बच्चा जाएगा तो एक्सपेक्ट करके ही जाएगा कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली पूरे कर चुके होंगे। आप जो भी आपको परमिशंस लेनी होती, जो आपको अप्रूवल लेना तो आप ले चुके होगे, तभी तो एक बच्चा यहाँ पर जाता है कि कम से कम इन यूनिवर्सिटीज के अंदर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीसीआई अब तक कहाँ थी जब ये कोर्स लॉन्च करे गए थे, अब तक सो रही थी क्या। चलो उसके बाद देखो, फॉर ऑफरिंग एलएलएम और सिमिलरली डेजिग्नेटेड लीगल प्रोग्राम्स। अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें से ऐसी हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव एलएलएम ऑफर कर रहे थे कि भाई एलएलएम नहीं है या
बेसिकली बीसीआई ने वार्न इसके लिए भी किया है कई जगह पे कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं थे, जिन्होंने एलएलबी नहीं कर रखी थी और डायरेक्टली आप एलएलएम के अंदर एडमिशन ले रहे थे। वो तो चलो ठीक भी है कि आप कम से कम उस साइड तक रिस्ट्रेन कर सकें, लेकिन ऐसे भी बच्चे जो एलएलबी करके एलएलएम में एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन एलएलएम के अंदर या ब्लेंडेड एलएलएम के अंदर, हाइब्रिड एलएलएम के अंदर, उनको भी बोल दिया कि भाई ऐसी एलएलएम की जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगी। फिर आगे आपका लिखा हुआ सम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सॉट टू जस्टिफाई देयर प्रोग्राम्स बाय सजेस्टिंग दैट दे वर एग्जीक्यूटिव इन नेचर और नॉट इक्विवेलेंट टू द ट्रेडिशनल एलएलएम। अब यूनिवर्सिटीज देखो अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स तुम लोगों के खिलाफ करती है। कहती है कि ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, ये तो एलएलएम है ही नहीं, ये तो हमने इक्विवेलेंट नहीं एलएलएम डिग्री के, हमने तो सिर्फ नाम यूज करा है। मतलब सारी लाइबिलिटी जो है बच्चों पे ठीकरा फोड़ दो कि भाई बच्चों की जिम्मेदारी थी कि इन्होंने सही से नहीं देखा होगा, इन्होंने सही एलएलएम नहीं करी, इन्होंने गलत एलएलएम करी है। आप ऑफर कर रहे हैं वो नहीं, कहते हैं नॉट इक्विवेलेंट टू द ट्रेडिशनल एलएलएम। ऐसा क्यों भाई? जब कोर्स बेचते हो, जब बच्चों को एलएलएम के अंदर एडमिशन दे रहे हो, तब तो बड़ा बताते हो तुम कि भाई ये हम एलएलएम आपको करवाएंगे और पूरी वैलिडिटी रहेगी। और काफी बच्चे मैं जानता हूं ऐसे जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए इस एलएलएम के बेसिस के ऊपर। उसके अलावा हाउएवर दीज क्लेम्स आर फाउंड टू बी अनटेनेबल particularly where the protected nomenclature LLM was prominently used in the advertisement। और एडवर्टीजमेंट और ब्रोशर को ही बोला है बीसीआई ने कि भाई आप इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, ब्रोशर के अंदर तो ये चीजें यूज कर ही रहे हो। जब यूज कर रहे हो तो मतलब आप बच्चों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हो। सवाल ये भी उठता है कि जो मिसगाइड किया गया या जो अप्रूवल नहीं लिया गया उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। जिन बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, डिग्री बर्बाद हुई, उनका क्या होगा? क्योंकि आगे चल के अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बीसीआई ने और स्ट्रिक्ट चीजें क्या करी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को लेटर लिख दिया, सारे हाई कोर्ट तक को लेटर लिख दिया, सारी यूनिवर्सिटीज तक को आपका लेटर लिख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखोगे इसका तो उसके अंदर आपको पता लगेगी ये चीज। ध्यान से देखो क्या लिखा है उसमें। कहता है इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रीआइट्रेटेड दैट any LLM or equivalent legal program offered in online, distance, blended or hybrid mode or under misleading nomenclature such as LLM professional MSc law without prior approval of BCI is unauthorized। unauthorized declare कर दिया भाई उसको, and shall not be recognized for any purposes whatsoever। This includes employment, academic appointments, research registration, judicial service। ना ही कहीं जॉब मिलेगा, ना भाई कोई एकेडमिक अपॉइंटमेंट होगी। कौन सी? असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है ये। ना ही कोई रिसर्च रजिस्ट्रेशन, पीएचडी के अंदर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ना ही कोई जुडिशियल सर्विसेज, इसकी बात करी जा रही है इसके अंदर। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका डिपार्टमेंट प्रमोशनल एलिजिबिलिटी। कई बार प्रमोशन की जगह पे डिपार्टमेंट्स के अंदर या जुडिशियल ऑफिस के अंदर भी ये देखा जाता है कि क्या आपने एलएलएम कर रखी है या नहीं कर रखी। जुडिशरी का अगर आप एग्जाम देते हो तो नॉर्मली तो एलएलबी से भी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रमोशन के टाइम पे और सैलरी के टाइम पे देखा जाता है कि क्या आपने एलएलबी करी है, एलएलएम भी करी है, तो उसके लिए भी अभी इसकी एलिजिबिलिटी कोई नहीं। सच क्वालिफिकेशन शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड एब इनिशियो। सिर्फ यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये नहीं है। ऐसा नहीं कि बीसीआई सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, नहीं, एक स्टूडेंट के अगेंस्ट भी बोल रहा है। कैसे? कहता है एनी रिलायंस प्लेस्ड ऑन देम बाय कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। कि अगर आपने उस एलएलएम डिग्री को यूज किया तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर काउंट होगा, उनकी लाइबिलिटी डाल दी। तो भाई देखो बीसीआई जो है क्या कर रहा है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं दिया उसको। यूनिवर्सिटीज को बोल दे कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन कॉज किया है, अभी बीच में मैटर सेटल भी इनके बीच में हो जाएगा और इनकी कोई लाइबिलिटी कोई लेगा नहीं। मुझे लगता है कि जिन जिन बच्चों ने ये एलएलएम कर रखी है या जो परस्यू कर रहे थे, करना चाह रहे थे, या जिन्होंने एडमिशन लिया है कम से कम, उनको भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रिट पिटिशन जरूर फाइल करना चाहिए कि सर ये देखिए क्या किया है हमारे साथ, इतना बड़ा अन्याय, और वो भी लॉ के बच्चों के साथ। इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखोगे, ऑल हाई कोर्ट्स आर रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू टेक जुडिशियल नोट
of this regulatory position and ensure no appointments, promotion or academic decisions are made on the basis of this qualification. कि कोई भी डिसीजन भी नहीं लोगे आप कोर्ट के अंदर कि क्या ये डिग्री वैलिड है या नहीं, क्या इस बच्चे का अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं, क्वालिफिकेशन सही है या नहीं, कोई डिसीजन भी नहीं लिया जाएगा और ना ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट इनको दी जाएगी अगर आप उस एलएलएम के बेसिस के ऊपर रिलाई करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में आपका ये बोला हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा उसके अंदर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट आपका यूजीसी नेट के ऊपर कहता है इट हैज ऑल्सो बीन ब्रॉट नोटिस। ध्यान से देखिए, अब आपको एड्रेस किया जा रहा है डायरेक्टली, एक सेकेंड। It has also been brought to the notice of the Bar Council of India that some entities claiming to be the center of the legal education are offering online courses or courses through open and distant correspondence education program under the nomenclature of the degree LLM or LLM professional, and the same persons are also getting registered for PhD and appearing for UGC NET etc. कहते हैं देयर बाय डाइल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन, कि आप लीगल एजुकेशन की क्वालिटी को डाइल्यूट कर रहे हैं और इसलिए आपकी जो डिग्री है वो वैध है, वो वैलिड नहीं है। ये बात करी जा रही है। तो यूजीसी नेट के अंदर भी ये बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं कि भाई हम यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, 2 साल के अंदर अंदर हम एलएलएम भी खत्म कर लेंगे, हमारा एग्जाम भी वैलिड हो जाएगा, हमारे पास हम पीएचडी भी परस्यू कर लेंगे। तो ये स्पेसिफिकली बार काउंसिल इस चीज को एड्रेस किया गया है। अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो वॉइड एब इनिशियो डिग्री को बोल दिया गया, कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं दिया गया। इतना मुझे लगता है घंघोर अपराध या घंघोर अन्याय एलएलएम के बच्चों के साथ काफ़ी ऐसे वकील होंगे, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिनके साथ ये चीज़ हुई होगी, उनके अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन, मुझे लगता है कि भाई कुछ एक बड़ा इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस तो पहुंच ही गया है। अब इस लेटर को जो बीसीआई के द्वारा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिट पिटिशन की तरह भी ट्रीट कर सकती है बीसीआई के द्वारा ही, और खुद इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है इस केस का ले लेना चाहिए। अगर लेती है तो जैसे ही आता है ये चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए कोई अगर ऐसा है भी जिसने ऑनलाइन मोड से एलएलएम किया था, अभी थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखेगा, क्योंकि आप लोग पेशेंस लूज कर देते हैं और फिर अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाते। तो अभी थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा। जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और जो भी रेजोल्यूशन होगा मेरी साइड से ज़रूर किया जाएगा। आपके साथ मैं खड़ा हूँ तो परेशान मत होइएगा, जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।